गौ माता, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है ना? पर कभी ये सोचा है कि भारत में एक जानवर को, गाय को, माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे हजारों सालों की संस्कृति, भावनाएं और रोजमर्रा की जिंदगी की एक गहरी कहानी छिपी है। चलिए आज इसी अनोखे रिश्ते को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पशु को माँ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इस सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते की खासियत को समझते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहली और शायद सबसे सीधी साधी वजह जुड़ी है पालन पोषण से। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, गाय भी अपने दूध से हमारा पोषण करती है। वो एक ऐसी पालन करता है जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ देना जानती है। और बात सिर्फ दूध पर ही खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, दूध से ही घी बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है। ये सब हमारी थाली का कितना जरूरी हिस्सा है। और तो और गाय का गोबर ईंधन की तरह काम आता है और खेतों के लिए बेहतरीन खाद बनता है। यहाँ तक कि गोमूत्र का भी पारंपरिक चीजों में इस्तेमाल होता रहा है। मतलब वो अपना सब कुछ हमें दे देती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ जरूरत या लेन देन का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है, एक दिल का रिश्ता। भारत के कई हिस्सों में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का एक सदस्य माना जाता है। खासकर अगर हम गांवों की बात करें तो वहां गाय सिर्फ दूध देने वाला एक पशु तो है ही नहीं, वो सचमुच परिवार का एक अहम हिस्सा होती है। घर में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, त्योहारों पर उसकी पूजा होती है। आंगन में उसकी शांत मौजूदगी ही घर में एक सुकून और शांति का एहसास भर देती है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे गहरे पहलू पर, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है। गाय को सिर्फ एक जानवर के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि उसे कुछ बहुत जरूरी मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें गाय को अहिंसा, शांति और समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक माना गया है। उसका शांत स्वभाव, उसकी सौम्यता, किसी को नुकसान न पहुंचाने की उसकी प्रवृत्ति, ये सारी बातें उसे बहुत ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा देती हैं। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक तरफ उसका पोषण देना, दूसरी तरफ परिवार से उसका भावनात्मक जुड़ाव और तीसरी तरफ उसका आध्यात्मिक महत्व, तब ये समझ आता है कि माँ कहना सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असल में उसके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता जताने का एक तरीका है। तो एक तरह से गाय के माँ बनने का ये सफ़र 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला, वो एक पालन करता है जो हमें पोसती है। दूसरा, वो परिवार की सदस्य बनकर हमें भावनात्मक सहारा देती है। और तीसरा, वो शांति और करुणा का प्रतीक बनकर हमें एक बेहतर इंसान बनने की सीख देती है। इन्हीं तीनों वजहों ने मिलकर उसे गौ माता का दर्जा दिया है। इसलिए आखिर में हम कह सकते हैं कि गाय को माँ कहना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये उसके निस्वार्थ सेवा, त्याग और पवित्रता के लिए एक सम्मान है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पोषण से शुरू होता है और आत्मा तक पहुंच जाता है। और शायद यही वजह है कि ये रिश्ता आज भी भारत की संस्कृति में इतनी गहराई से बसा हुआ है।